आज मैं आपको लेकर आया हूं शारजा के सबसे बड़े रिजॉर्ट में, जिसका आउटडोर हॉल इतना बड़ा है कि 1000 से ज्यादा लोगों का इवेंट हो सकता है। पूरे मुत्तहदा अरब अमारात में शारजा कोरल बीच रिजॉर्ट के देसी खानों और खूबसूरत बीच व्यू के चर्चे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपको शारजा में वाक़ई एक बहुत ही ख़ास जगह पर लेकर आया हूं, कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा पे, जहां ये शारजा का सबसे पुराना और सबसे मशहूर रिजॉर्ट है। यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे मुख्तलिफ वेडिंग इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ बर्थडे पार्टीज होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं और यहाँ का अंदर का एम्बियंस बड़ा खूबसूरत है। ख़ास तौर पर इसका जो आउटडोर हॉल है और इसका प्राइवेट बीच है, पूल एरिया है और सबसे बड़ा शारजा में यहाँ पे आपको प्राइवेट बीच मिलेगा। सबसे बड़ा आउटडोर हॉल आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश है। बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा के अंदर का व्यू और यहाँ के खाने कैसे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन, मुख्तलिफ कुजीन्स, अरबिक कुजीन्स और इटालियन कुजीन, मुख्तलिफ कुजीन्स के खाने भी यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ तारीखी यहाँ पे इवेंट्स भी हो चुके हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तानी कम्युनिटी की शादियाँ यहाँ पे होती हैं। तो अंदर चलते हैं, आपको इंडोर और आउटडोर बैंक्वेट हॉल भी दिखाते हैं और इसका जो बाहर का आउटडोर व्यू है ना, वो शायद आपने शारजा में और कहीं नहीं देखा होगा। कोरल बीच रिजॉर्ट होटल का ये इंडोर बैंक्वेट हॉल है। ये इवेंट हॉल इसको कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे वेडिंग्स भी होती हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स भी होते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत इंडोर हॉल है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत जो है वो इंटीरियर है, खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन जो है वो की गई है। मिस्टर माइकल हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पे असिस्टेंट F&B मैनेजर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हॉल के बारे में और इनकी पास और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। मिस्टर माइकल, ये हॉल इंडोर हॉल है, यहाँ पे आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को? ये हमारा इंडोर बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पर तरह तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं। हम बुफे दे सकते हैं, हम फूड ऑन द टेबल सर्विस कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट हैं वो जगह जगह से आते हैं, जैसे अरबिक हो गए, लोकल्स हो गए, फिर हमारे इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए और हमारे शेफ़ कस्टमाइज मेन्यू करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और मिस्टर माइकल, यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो ये हॉल में कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं? ये हॉल में हम अकोमोडेट कर सकते हैं करीब 200 से 250 लोग। ओके, दैट्स ग्रेट। और इट्स मीन कि अगर कोई वेडिंग पार्टी है, कोई पाकिस्तानी लोग हैं, कोई इंडियन है, तो उनके मुताबिक आप वही कस्टमाइज फूड और कस्टमाइज डेकोरेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी फैमिली है तो हम पाकिस्तानी मेन्यू कस्टमाइज़ करें, अगर कोई लोकल होगा तो हम लोकल मेन्यू कस्टमाइज़ करेंगे और अगर कोई अरबिक होगा तो उनको अरबिक मेन्यू दे सकते हैं। तो हम कस्टमाइज़ करते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारे शेफ़ आपको जिस तरह का खाना चाहिए वो बना के दे सकते हैं। ये नाज़रीन बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये बैंक्वेट हॉल में ये जो फैसिलिटीज़ होती है हर कोई नहीं दे पाता क्योंकि यहाँ पे मल्टी नेशन लोग रहते हैं। तकरीबन अराउंड 200 प्लस नेशनलिटी के लोग पूरे UAE में बसते हैं। तो आपका तल्लक कहीं से भी है, आप यहाँ पे कोई वेडिंग इवेंट करना चाहते हैं, कोई बर्थडे पार्टी है या किसी तरह का भी इवेंट है, आप कस्टमाइज कुजीन ले सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, अरेबिक, हर तरह का कुजीन आपके पास है और माहिर शेफ हैं। शेफ़ बहुत अच्छे हैं, हमारे पास मेन्यूज़ रेडी है। अगर आपको कुछ अरेंजमेंट चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट आउट ऑफ द मेन्यू, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हम काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और इस हॉल के अलावा कोई और हॉल भी है आपके पास? हाँ, ये हमारा इंडोर वेन्यू है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास आउटडोर वेन्यू भी है। अच्छा, आउटडोर भी सिटिंग देते हैं? आउटडोर भी सिटिंग देते हैं और स्पेशली अभी जब भी विंटर में क्लाइमेट बहुत अच्छा होने वाला है तो हमारे ज़्यादा करके इवेंट आउटडोर में ही होते हैं। यहाँ पे आप विंटर सीजन जो है वो शुरू होने वाला है और मोस्टली यहाँ पे लोग जो है विंटर में बाहर इवेंट्स करना पसंद करते हैं। तो बाहर चलते हैं और बाहर का आउटडोर जो हॉल है वो भी देखते हैं। आउटडोर वेन्यू है, आप देख सकते हैं कि एक इवेंट के लिए ऑलरेडी आज सेटअप हुआ है इसका और जैसे मैंने बताया था इधर 1200 लोगों को आराम से हम अकोमोडेट कर सकते हैं और स्पेशली आउटडोर वेन्यू अभी अक्टूबर सीजन में बिजी होना होता है, क्यों के लिए? विंटर के टाइम।
सो विंटर के टाइम हमारा आउटडोर वेन्यू बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। डेकोरेशन है, इसका जो कलर थीम है, सब कुछ आप कस्टमाइज कर हाँ, सकते सब हैं एज हम पर कस- क्लाइंट्स सब रिक्वायरमेंट। हम कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। डेकोरेशन हुआ, सेटअप हो गया, सर्विस स्टाइल हो गई, फिर जो भी आपको चाहिए हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेन्यू भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा के एरिया जनरल मैनेजर इफ्तिखार हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमदानी साहब माशाल्लाह क्या कमाल का इंडोर हॉल है और बाहर तो क्या ही बात है, कुदरत के नज़ारे भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टीम आपकी कैसी है और किस तरह आप अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं इन इंटरनेशनल वे, आप बैनुल अक़वामी तौर पे जो है वो यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करते हैं? वेल, कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा जो है इसकी एक हिस्ट्री है, और ख़ास तौर पे अगर कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा को पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हो तो मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है। मुझे याद है 1999 में जब मैंने ये होटल ज्वाइन किया था तो पहले ही हफ्ते में मुन्नी बेगम का शो हुआ था। कैन यू इमेजिन कि एक हिस्टोरिकल हमारा रिलेशन है पाकिस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ। और अभी जब मैंने दोबारा इसको ज्वाइन किया है, मतलब मैं 8 साल था, फिर चला गया, 10 साल के बाद मैं जब दोबारा आया हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने एक मल्टीनेशनल जो टीम है उसको और जो इंडियन पाकिस्तानी टीम है इन लोगों का एक हसीन इम्तजाज बनाया है। तो सिर्फ ये नहीं कि देसी देसी हो, लेकिन उसके लिए ये है कि हमारे पास जो टीम है वो मल्टी कल्चरल, मल्टीनेशनल, मल्टी एक्सपीरियंस, बहुत सारे डिफरेंट होटल चेन से आए हुए हैं। तो अभी ये है कि ये इतना पॉपुलर हो गया है कि आप ये जो इतना खूबसूरत जगह देख रही हैं, मतलब आपको यहाँ पे कम से कम 125 के करीब जो हमारे पाम ट्रीज हैं, आपको ये चिड़ियों का चहचहाना नज़र आ रहा है, और पूल है, फिर यहाँ पे बीच है, फिर बीच के साथ आप देखो कि सनसेट व्यू है, सी है। तो ये इतना खूबसूरत वेन्यू है कि मेरे ख्याल में आपको यूएई में कोई ऐसा नहीं इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। खास तौर पर शारजा की बात करें तो ये शारजा की तारीख की ये होटल माना जाता है। बिल्कुल, वाकई आई थिंक जिस तरीके से आपको शारजा में जावेद मियादाद का छक्का है, उसी तरीके से कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा जो है उसकी भी एक हिस्ट्री है और इसी तरीके से पॉपुलर है। लेकिन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि आई एम प्राउड, कि मुझे प्राउड फील करता हूँ कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ कि जो सक्सेस के लिए है। लीडर कुछ भी नहीं कर सकता जब उसके पास टीम ना हो। आप बाबर आजम जितने भी अच्छे हों वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको एक अच्छे बॉलर भी चाहिए, अच्छे बैट्समैन चाहिए, उनको फील्डिंग चाहिए। उसी तरीके से मैं लकी हूँ कि मेरे पास मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस है, और अगर आप एक्सपीरियंस काउंट करना शुरू करोगे तो मेरे ख्याल में मेरे पास 150 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस कलेक्टिवली हो जाता है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त लीडर हैं। तो क्रिस्टीन है, और क्रिस्टीन जो है ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है इसका, एकोर से आई हुई हैं, और यहाँ पे ये पाकिस्तानी इंडियन लोगों को जिस तरीके से खुशामदीद करती हैं तो ऐसे लगता है कि इनका बैकग्राउंड पाकिस्तान से या इंडिया से है। खदीजा जो है ये हमारी मोरक्कन ब्यूटी है, मोरक्कन क्वीन है, और जिस तरीके से ये मेन्यू पाकिस्तान का पेश करती है ऐसे लगता है कि कोरमा और ये सारा को बताती हैं गेस्टों को, तो मैं हैरान होता हूँ कि जैसे पंजाबन है, मोरक्कन नहीं है। उसी तरीके से ज़की है, ये जॉर्डन से हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 5 स्टार होटल से आए हैं, 5 स्टार रिजॉर्ट्स का और होटल्स का इनका एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छे शेफ़ है। तो इसलिए जब हमें अरेबिक डिशेस करनी होती हैं तो फिर हमारा चीता वहाँ पे होता है। उसके बाद इमैनुअल है, ये इटालियन है, लेकिन सिर्फ इटालियन नहीं है, इमैनुअल जो है इनका एक्सपीरियंस कम से कम डिफरेंट इंटरनेशनल होटल्स के साथ है, इंटरकॉन से लेके शेराटन से लेके, मतलब एक ह्यूज एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और इनका एक्सपीरियंस जो है इन बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त हुआ है, और सर्विस लेवल में हम टॉप हैं। तो इसलिए जब भी हमारे रिव्यूज़ आते हैं तो कोरल बीच जो है पूरे शारजा, अजमान, नॉर्दर्न एमिरेट्स में नंबर 1 रहता है। माइकल इंडियन है, गोवन है, लेकिन इसके अंदर ऐसे लगता है कि ये मुल्तानी है क्योंकि जब ये पाकिस्तानी के साथ बैठता है या बात करता है तो ऐसे लगता है कि जी सराइकी आ रही है, पंजाबी आ रही है। तो जो नीड है एक पाकिस्तानी की, एक इंडियन की, वो ये समझता है चीता, और इसी वजह से ये है कि विंटर में जगह फुल होती है। ये हॉल है हमारा, पूल के पास है, फिर एक और गार्डन है, एक और गार्डन है, तो 5 वेन्यूज सर्दियों में यहाँ फुल होते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई मीन माइकल, कीप इट अप। सईद जो है ये हमारा इजिप्शियन शहजादा है, और अगर किसी ने जो लाहौर की अगर मच्छी खाई, अगर किसी को रियल अलेक्जेंड्रियन मच्छी खानी है तो उसके लिए हमारा चीता जो है ना वो सईद है। तो एक ये सिर्फ अभी यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारे पास कम से कम 35-36 नेशनैलिटीज़ हैं और जो कि यहाँ काम कर रही हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि देसी देसी है,
बल्कि ये कि हम एक ब्लेंड करते हैं, और उसी वजह से है कि जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं उनको सिर्फ वो देसी नहीं चाहिए होता, उनको हुमुस भी चाहिए, मुतब्बल भी बिल्कुल। चाहिए, तो वो पाकिस्तानी नहीं रहा। कुजीन्स की बात करें, जैसे मैं माइकल के साथ बात कर रहा था, कुजीन्स भी आपके पास डिफरेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन है, अरेबिक है, इटालियन है, डिफरेंट कुजीन्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, ब्यूटी यही है कि जिस वक्त मोस्टली लोग यहाँ आते हैं तो उनका मेजर तो ये होता है कि उनको ब्लेंड करना होता है अरेबिक के साथ, और पाकिस्तानी कोई भी इवेंट होता है उनके जो मेजेज हैं वो हमेशा वो अरेबिक मेजे लेते हैं, और सिर्फ नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कौरमा बिरयानी लेनी है, उसके साथ वो ब्लेंड करते हैं कि उनके अंदर अरेबिक टच भी मिले। और खास तौर पे जो उम अली है वो तो एक स्पेशल डिश है, जिस तरह हमारा शीर कौरमा हर पाकिस्तान में इवेंट्स पे होती तो है। उम अली के लिए मतलब हम बहुत फेमस हैं, तो जो भी पाकिस्तानी इवेंट होता है वो जहाँ गाजर का हलवा रखते हैं उसके साथ वो फिर उम अली भी रखते हैं। तो अच्छे जायकों के लिए माहिर शेफ है आपके पास? देखिए इजाज, मैं आज तक किचन में कोई भी स्टाफ जो है उसको हायर नहीं किया जब तक कि मैं खुद फूड टेस्ट ना करूं। ओह दैट्स ग्रेट। मुझे याद है कि सुल्तान का टेस्ट मैंने फूड टेस्ट मुल्तान में किया था, ईस्ट फ्रॉम मुल्तान। तो अरशद जो है इनका जो प्रीवियसली मैंने फूड टेस्ट किया था, जो कि माहिर है बारबेक्यू, क्योंकि मेरे ख्याल में इस जैसा बारबेक्यू बनाने वाला है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में। तो इनका भी जब टेस्ट मैंने किया था तो कम से कम 30-35 फूड ट्रायल थे, जिसके बाद उनको हायर किया है। तो आई एम प्राउड कि मेरे पास सुल्तान है, जो मुल्तान का सुल्तान है, इसने क्या क्या अच्छी डिशें की है ये खुद बता सकते हैं। अरशद जो है वो बारबेक्यू का माहिर है, उसकी मैरिनेशन अमेजिंग है, और खास तौर पे मैंने पहले भी बताया ना कि ये एटमॉस्फेयर, ये एनवायरनमेंट देखिए कितने परिंदे जो है ना यहाँ आपके ग्रास पे हैं, और जो व्यू है इस व्यू के साथ तो जो लाइव कुकिंग वही ना, जब आपके पास यहाँ लाइव तंदूर है, आपको ताज़ी रोटी मिल रही है, ताज़ा बारबेक्यू ऑन प्लेट आपके पास हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये तो ब्लेसिंग है। तो हमारे पास जो लोग अबू धाबी और अलायंस से जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी यहाँ फंक्शन होस्ट करते हैं, दुबई से आने वाले तो बहुत हैं, तो ये वेन्यू जो है वो ब्लेसिंग है। और हमारे पास जगह नहीं होती विंटर में, और उस वक्त बहुत दुख होता है कि जिस वक्त हम अवेलेबिलिटी नहीं होती और नो करते हैं। जैसे आज हमारे पास जो अंदर 3 इंक्वायरीज थी, लेकिन हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो सुल्तान साहब, क्या किस चीज में माहिर हैं आप? क्या क्या बना लेते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर मटन कौरमा, बिरयानी हो गई, चिकन की पुलाव हो गया, पाकिस्तानी जो भी डिश हैं, मुतंजन जिसे सराकी में मुतंजन कहते हैं, जर्दा कहते हैं, शीर कौरमा है, लवे शीरी है, अल्हम्दुलिल्लाह ओल सारा कुछ हम बना लेते हैं। मेरे साथ एक टीम में उस्मान है, नासिर है, अरशद भाई है, प्रमोद भाई है, मंजर भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इधर से बंदा पाकिस्तानी खाना खा के जाएगा ना, एक दफ़ा हमें याद करेगा, वापसी वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये हम शर्तियाँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों के अलावा दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, इसका मतलब आपने पाकिस्तानी खानों पे लगा दिया उनको। सर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है पाकिस्तानी मटन कौरमा ऐसे चल रहा है जैसे बंदा कहता है कि फ्री बंदा बांट रहा हो, ऐसा काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बहुत खुश होकर खा रहे हैं, अरबिक पीपल हैं, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बारबेक्यू स्पेशलिस्ट अरशद हमारे साथ हैं। अरशद भाई, ये क्या बना रहे हैं और किस किस चीज में माहिर है आप? कौन कौन सी डिश बना लेते हैं आप? ये बारबेक्यू बन रहे हैं, और ये मटन कबाब है, इसके साथ चिकन टिक्का है। इसके अलावा और भी बारबेक्यू आइटम है जो हमारे को इधर ही बहुत फेमस है, जैसा चिकन रेशमी कबाब हो गया, चिकन मलाई टिक्का हो गया, चिकन शीश तवक हो गया। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर भी आता है, साबत मटन लेग हो गया, मटन रिब्स, मटन लेग हो गया। इसके अलावा अफगानी फूड भी है, इसमें अफगानी टिक्का आता है, अफगानी कबाब आता है, अफगानी पुलाव है। वेरी गुड। पाकिस्तान कहाँ से हैं आप? नमक पाकिस्तान- मंडी के खाने बड़े मशहूर है पेशावर मैं के। पेशावर से हूँ, मर्दान पेशावर से हूँ। तो इसका मतलब स्पेशलिस्ट सारे जो बारबेक्यू में पेशावर से ही होते हैं, और पूरी दुनिया में पेशावर खासतौर पर नमक मंडी के जो बारबेक्यू के शेफ हैं, तो यहाँ पे लोगों को बारबेक्यू जायके पे लगा दिए आपने। जी सर, यहाँ पे लगा दिया, जो लोग भी खाते हैं अच्छी कमेंट देते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी हो, बल्कि जो नॉन पाकिस्तानी है वो भी अब वही कहते हैं कि जी हमें सुल्तान का मटन कौरमा चाहिए, और ये बारबेक्यू पाकिस्तानी और इंडियन मैरिनेशन में चाहिए। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो चलें जी, ये अब जो फूड है ये तैयार हो रहा है, ये खा के भी आपको बताएंगे कि इसका जायका हमें कैसा लगा, फूड रिव्यू भी आपको देते हैं। कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा के खाने मेरे सामने आ चुके हैं। इनमें देसी खाने भी हैं, कॉन्टिनेंटल हैं। यहाँ पे जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मल्टी कुजीन्स हैं, और ये मेरे सामने जो देसी सबसे मशहूर, जो हर कोई जिससे प्यार करता है, ये चिकन दम बिरयानी है जो यहाँ के माहिर शेफ ने जो है वो बनाई है। उसके साथ साथ ये मटन कौरमा है जो हर कोई पसंद करता है, ये भी माहिर शेफ ने यहाँ पे तैयार किया है। और उसके साथ साथ ग्रिल फिश है, चिकन टिक्का है, और उसके साथ साथ मटन कबाब जो यहाँ पे लाइव और फ्रेश जो है वो तैयार किए गए हैं। उसके साथ साथ सैलेड में फतूश है और हुमस है, और उसके साथ साथ रायता है। तो ये
खाने हैं, कस्टमाइज खाने भी आपकी मर्जी से जो है वो यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं। तो ट्राई करते हैं बिरयानी और मटन कोरमा। यहाँ पे 4 स्टार और 5 स्टार जो होटल्स होते हैं उनमें अक्सर ये माना जाता है कि यार वो देसी फूड नहीं मिलेगा, कॉन्टिनेंटल फूड होगा, और बहुत से जो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं वहाँ पे इवेंट्स नहीं करते कि यार वहाँ पे देसी फूड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा में आपको प्योर शुद्ध देसी फूड मिलेगा। जैसे ये बिरयानी है, दम बिरयानी है। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या एशिया के किसी भी कंट्री से हैं, तो आप देसी खानों के शौकीन हैं, यहाँ पे इवेंट करना चाहते हैं, इस खूबसूरत आउटडोर व्यू के साथ आपको यहाँ पे देसी खाने भी मिलेंगे। मेरी तरह बहुत से लोग मटन के शौकीन होते हैं और हर कोई इस तरह का मटन कोरमा नहीं बना सकता। आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस जैसा मटन कोरमा आपने कहीं नहीं खाया होगा। ये कढ़ाई से भी कुछ ऊपर की चीज लग रही है। मटन कोरमा हमारा जो वर्ड, टिपिकल वर्ड है मटन कोरमा, बहुत से हमारे देहातों में और मुख्तलिफ जगहों पे बनता है, वो कुछ और कंसेप्ट है। लेकिन ये जो मटन कोरमा है ना, इसका टेस्ट अलग ही है। कितना कमाल का टेंडर मीट है और इस तरह का मटन कोरमा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये है चिकन टिक्का जो हमारे सामने आउटडोर लाइव बारबेक्यू हुआ है, और इसका जो मैरिनेशन है वो भी आप देख रहे हैं कि माहिर शेफ ने, जिसका ताल्लुक पेशावर से है, वो बारबेक्यू में इतना माहिर है कि उस जैसा जायका आपको पूरे यूएई में कहीं नहीं मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं क्या क्या कमाल मैरिनेशन है और क्या कमाल का इसका जो टेंडर चिकन। ये लाइव बारबेक्यू आपको यहाँ पे अपने इवेंट्स में मिल सकता है। ये मटन कबाब, ये भी आपने देखा कि लाइव बाहर जो है वो इसको बारबेक्यू किया गया है, और अगर माहिर शेफ नहीं है तो मटन कबाब भी आपको उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा। कबाब ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो मसाला जात हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो प्रॉपर मकदार में नहीं है और प्रॉपर रेशो से नहीं है तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो ये भी एक माहिर शेफ ने इसको तैयार किया है, और ये आपको लाइव एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अगर आप आउटडोर इवेंट करते हैं तो लाइव एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं बारबेक्यू का। खाने के बाद स्वीट्स का अपना ही मजा है। तो यहाँ पे कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा में खाने के बाद आपको मुख्तलिफ तरह की स्वीट्स भी मिल सकती हैं। 10 से ज़ायद तरह की स्वीट्स और कस्टमाइज स्वीट्स भी आपके लिए बनाई जा सकती हैं। जैसे उम्मे अली है, आप अरेबिक स्वीट्स खाना चाहते हैं, आप डिफरेंट कुजीन्स, डिफरेंट ट्रेडिशनल स्वीट्स खाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बनाई जा सकती हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।